हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन बाय सत्या पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है दोस्तों भिन्न। तो दोस्तों आज हम भिन्न के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम से बेसिक टू एडवांस पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं फ्रैक्शन के बारे में। क्या होता है फ्रैक्शन, भिन्न क्या होता है? तो भिन्न के बारे में दोस्तों सबसे पहले देखेंगे तो भिन्न का मतलब होता है, जैसे हम लोग भिन्न को नॉर्मली समझते हैं कि भिन्न होता क्या, कैसे इसको समझा जाए। तो अक्सर हमारे साथ क्या होता है कि जब हम जैसे कि हम किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हैं तो रिलेटिव के यहाँ जाने पर हमको वहां पर पानी पिलाया जाता है। जब पानी पिलाया जाता है तो हमें पानी पीने के लिए बिस्किट या मिठाइयाँ या जो कुछ भी आता है, तो मान लीजिए हमारे पास आ गया बिस्किट, एक प्लेट में बिस्किट आया और उस बिस्किट अलग अलग रखे हुए इसमें। तो हम क्या करते हैं, पहले एक बिस्किट उठा लिए, ठीक है, एक बिस्किट खाए। उसके बाद हमसे कहा जाता है और खाओ, या बहुत ज्यादा हमारा या फिर बिस्किट खाने का मन नहीं होता है तो उस टाइम हम पूरा एक नहीं उठाते बल्कि इसको तोड़ के उठाते हैं। तो जब तोड़ देते हैं तो ये हो जाता है आधा, या फिर हो जाता है आधे से भी जब हम तोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 1/3। तो इन्हीं चीजों को फ्रेंड्स कहा जाता है फ्रैक्शन, इसी को कहा जाता है भिन्न। तो भिन्न का मतलब नॉर्मल तौर पे समझ सकते हैं कि जैसे खाना खाते टाइम माता जी खाना खिला रही होती है या सिस्टर खाना खिला रही होती है या जो कोई भी हमको खाना खिला रहा होता है, तो पहले हमको तो रोटी दी जाती है कि आप रोटी खाओ सब्जी के साथ या जो कुछ भी, 1-2 रोटी दिया जाता है। फिर 1-2 रोटी देने के बाद वहां पर और भी रोटी लेकर के हमारे लिए बैठे होते हैं। फिर हमसे जबरदस्ती करते हैं कि नहीं आप एक रोटी और भी खाओ, तो हम उस टाइम मना करते हैं कि नहीं रोटी हमको अब खाना नहीं। फिर भी वो जबरदस्ती करके आधी रोटी तोड़ करके और दे देती है। तो उस आधे का मतलब होता है 1/2। अब आधे का मतलब क्या हुआ, पहले रोटी पूरी थी। अब इस रोटी को पहले तो ये पूरा एक भाग था, हमने क्या किया कि इस भाग में से आधा तोड़ करके उसको दे दिया। तो आधे, ये आधा हमने दिया ना, तो इस आधे का मतलब होता है 1/2। अगर ये आधा 1/2 है तो ये भी आधा 1/2 ही होगा, ये भी 1/2, ये भी 1/2। अब ये 1/2 और ये भी 1/2 हम चेक कर लेते हैं कि क्या 1/2 और 1/2 को अगर हम जोड़ दें तो दोनों के जोड़ने से एक बनता है कि नहीं, क्योंकि पहले रोटी तो हमारी एक ही थी। जब हमने आधा दिया तो उसमें से आधा बचा, तो आधे को हमने लिखा 1/2, तो ऊपर वाला भी 1/2 होगा और नीचे वाला भी 1/2 होगा। अब यहां से इसको हम कैसे चेक करेंगे कि 1/2 + 1/2 = 1 होता है कि नहीं, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक बार 1/2 है और प्लस दूसरी बार भी 1/2 है। तब यहां से हम 2 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। अब यहां से हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा, तो इसलिए हम ऊपर 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम कंडीशन यहाँ पे भी करेंगे कि इस 2 से इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे, यानी 2 का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि या तो 2 आ जाए या तो 2 से कम ही रहे, लेकिन 2 से ज्यादा ना होने पाए। तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, यानी 1 बार में चला जाएगा, तो हम ऊपर भी 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 1 1 जा 1 हो जाएगा, प्लस 1 1 जा 1 हो जाएगा, 1 1 2/2। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, यानी टोटल एंड लास्ट में 1 आ गया। तो इससे हमें पता चल गया कि अगर हम किसी भी पूरे वस्तु के या किसी भी पूरे पदार्थ के अलग अलग खंडों को आपस में जोड़े तो वो बाद में जाकर के 1 बन जाता है। बाद में जाकर के कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब इसको हम और तरीके से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है एक केक है। सपोज है हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक केक है। इस केक का जैसे घर में केक आया हुआ है, 2 लोग हैं केक खाने वाले, तो उसमें से एक बोले कि मुझे आधा केक दे दो, तो हमने इतना केक निकाल करके उनको दे दिया। तो मतलब जितना हमने निकाला उतना ही हमारे पास और भी बचा हुआ है, यानी उनको हमने दिया था आधा 1/2, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1/2। अब यहाँ पे दोस्तों हम देख लेते हैं कि ऊपर कौन सी संख्या होती है और नीचे कौन सी संख्या होती है। तो ये पूरा हमारे पास टोटल है, ये पूरी वस्तु है, यानी होल है। ये होल है मतलब पूर्ण वस्तु है। अब इस पूर्ण वस्तु के
हमने कितने पार्ट किए, तो 2 पार्ट किए, 1 और 2। तो इसी 1 और ये हम दोनों को काउंट कर लेते हैं, 1 और 1 ये एक मिलकर के ये 2 बन गए। तो हम नीचे वाले में जो टोटल पार्ट्स होते हैं उनको काउंट करके रख देते हैं और ऊपर वाले में उस पार्ट को रखते हैं जिस पार्ट को हमने उनको दिया था। तो इस पूरे पार्ट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया और हमने उनको दिया था 1 पार्ट, इसलिए ये पूरा बन जाएगा 1/2 और इसी को दोस्तों बोला जाता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में ये जो ऊपर वाला होता है इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर और जो नीचे वाला होता है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर का मतलब होता है अंश और डिनोमिनेटर का मतलब होता है हर। तो यहां से फिर से एक बार देखिए कि नीचे हम उस संख्या को रखते हैं जितना टोटल हम पार्ट किए होते हैं और ऊपर उस संख्या को रखते हैं जितना हमें निकाल करके अगले वाले को देना होता है। अब इसको हम कैसे कैसे समझ सकते हैं, तो मानते हैं कि हमारे पास कोई एक थिंग है, हमारे पास कोई एक वस्तु है, इस वस्तु को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसके बाद हम काउंट कर लेते हैं कि 4 पार्ट्स में तो हमने वैसे भी डिवाइड किया है, हमको पता है कितने पार्ट्स है, बट फिर भी एक बार हम काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4। अब सपोज दैट कि ये जो 4th वाला पार्ट है ये हमको किसी अन्य को देना है, किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी दूसरे इंसान को या किसी दूसरे बच्चे को देना है। तो हम इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखें, तो हम इसको भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हम टोटल पार्ट्स को काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो हम नीचे लिखेंगे 4। नीचे लिखने का मतलब कि जो हमारा डिनोमिनेटर होगा, जो डिनोमिनेटर है यानी जो हर है वो हो जाएगा 4 और इसमें से हम कितना दूसरे को दे रहे हैं, तो ये वाला पार्ट हम दूसरे को दे रहे हैं, इसलिए ऊपर आ जाएगा कितना पार्ट दे रहे हैं, तो 1 पार्ट दे रहे हैं यानी 1/4 हम किसी और को दे रहे हैं। हमारे पास टोटल वस्तु कितनी थी, तो 4 थी और उसमें से हमने किसी को दूसरे को कितना दे दिया, तो 1 दे दिया। अब ऐसे ही जैसे स्कूल टाइम जब हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं उस टाइम स्कूल में टेस्ट होता है या फिर छमाही या वार्षिक परीक्षा होती है, त्रैमासिक परीक्षा होती है, तो उन परीक्षाओं में हमको नंबर मिलते हैं, जो भी हम जिस हिसाब से हम अपना परफॉर्म करते हैं, जिस हिसाब से हम सही गलत क्वेश्चंस लगाते हैं उस हिसाब से हमको नंबर मिलता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए 20 नंबर में कॉपी चेक हुआ, कॉपी जो भी आपका मान लीजिए मैथ का टेस्ट था और मैथ के टेस्ट में 20 नंबर का टेस्ट हुआ, तो 20 नंबर में हमको मिल गए 15 नंबर। तो हम क्या लिखते हैं कि टोटल नंबर जो कुल नंबर होते हैं, टोटल होता है, उसको हम लिखते हैं नीचे और उसमें से हमको कितना मिला, तो जितना मिला है उसको हम लिखते हैं ऊपर। तो ये हो गया न्यूमरेटर जिसको हम बोलते हैं अंश और ये हो गया डिनोमिनेटर जिसको हम बोलते हैं हर। तो भिन्न में ऊपर वाले पार्ट को अंश बोला जाता है और नीचे वाले पार्ट को हर बोला जाता है। नीचे वाले पार्ट का मतलब होता है कि टोटल नंबर और ऊपर वाले पार्ट का मतलब होता है कि जितना हमको मिला है या जितना हम किसी अन्य को दे रहे हैं। अब इसको हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, तो डिवाइड कर देते हैं 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, दिया जाएगा 3/4। भिन्न को हम आसानी से समझ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन दिया गया जैसे ऐसे है, इस तरीके से एक थिंग था और उसको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस तरीके से। इस तरीके से हमने उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इसमें से कहा गया कि ऊपर वाले ये जितने भी पार्ट्स हैं ये हम किसी दूसरे को देंगे, ये वाले पार्ट्स, ये पार्ट हमको किसी अन्य को देना है और हमसे क्वेश्चन कहा गया कि इसी को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, भिन्न में आप इसको बदलो कि इस सैंपल को दे करके आप इसे भिन्न में बदल दो। तो इसको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे, सबसे पहले हम काउंट करेंगे कि टोटल कितने पार्ट्स हैं इसके। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे पास टोटल कितने पार्ट हैं, तो ये हैं 12 और हमने दूसरे को कितना दिया, तो 1 2 3 4। तो हमने दूसरे को दे दिया 4 पार्ट दिया, यानी हमारे पास टोटल पार्ट है 12 और हमने उसमें से अदर को दे दिया 4 पार्ट।
पता होना चाहिए कि ये जो नीचे वाला पार्ट होता है डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर हमेशा इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, बराबर भागों में बटा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ से आपको मिल गया ये 12 और ऊपर मिल गया 4। अब इसी को आप दूसरे फॉर्म में लिखना चाहो तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये आ जाएगा 1/3। तो हमारे पास अब इसको हम कैसे कैसे समझ सकते हैं दोस्तों, देखिए इसको हम कैसे याद रखेंगे कि ऊपर वाला नॉमिनेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो ऊपर आप जब भी इस डिजिट को देखोगे तो ये कोई ना कोई नंबर होगा और नंबर का पहला वर्ड आएगा n। यहाँ से आप इसको लर्न कर लेना कि n मतलब नॉमिनेटर, न्यूमिनेटर। और आगे चल करके ये देखिए डाउन में नीचे, नीचे मींस डाउन, डाउन मींस नीचे, और नीचे है तो पहला अक्षर डी, डी से डी फॉर डाउन, तो डी से डिनोमिनेटर, डी नॉमिनेटर। तो यहाँ से नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर क्लियर हुआ। यहाँ से हमें पार्ट्स के बारे में पता चले कि अगर हमें क्वेश्चन दे दिया गया कि आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो कैसे फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे हम देखेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शन के बारे में कि भिन्न कितने प्रकार की होती है। आगे हम देखेंगे काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्न के प्रकार, कितने प्रकार के भिन्न होते हैं। तो भिन्न दोस्तों वैसे तो देखा जाए तो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में जो आपको पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है, वो होते हैं 3 टाइप के। तो कौन कौन से 3 टाइप के होते हैं? एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगला होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और अगला होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका हिंदी होता है उचित भिन्न, उचित भिन्न। अगला होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। और अगला होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें उचित या अनुचित भिन्न के साथ साथ होल नंबर को ऐड किया जाता है, यानी होल नंबर प्लस फ्रैक्शन इज इक्वल होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। होल नंबर मतलब कोई भी पूर्ण संख्या और फ्रैक्शन के पार्ट्स, इन दोनों को मिलाकर के मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। तो आगे हम देख लेते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। तो पहला हम लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न के बारे में देखेंगे। तो उचित भिन्न में दोस्तों होता क्या है कि न्यूमिनेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। हमेशा याद रखे रहिए कि अंश हर से छोटा होता है। अगर अंश हर से छोटा है तो उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, उचित भिन्न बोलते हैं। 38/7। अब यहाँ पे दोस्तों हमें प्रश्न दिया जाएगा, कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे दिया जाएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब हमने देखा था प्रॉपर फ्रैक्शन, और प्रॉपर फ्रैक्शन में हमको पता चला था कि न्यूमिनेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने पढ़ा कि न्यूमिनेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो दोस्तों हमें दे देगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब कि जिसमें अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको दे दिया जाएगा और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हम डायरेक्टली 7 का टेबल 38 में पढ़ देते हैं, यानी 7 का पहाड़ा 38 में इस तरीके से पढ़ते हैं कि 7 का पहाड़ा ऐसे पढ़ा जाए कि या तो 38 आ जाए और या तो 38 से कम ही रहे। तो हम 7 का जब टेबल पढ़ते हैं तो 7 5 35 होता है, यानी 5 बार पूरा पूरा चला गया, बचा कितना? तो 38 में से 35 निकालेंगे तो बचेगा 3, और जिससे भाग दिए थे वो है 7। तो इस तरीके से दोस्तों हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, ये था आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और आपने कन्वर्ट किया मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो इस तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। और अगर आगे दे दिया गया कि 5/3/7 ये है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन और इसको हमें कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न में। तो इसको हम कैसे करते हैं? तो इसको करने का नियम होता है
कि जो जिससे भाग ये वाला जो नीचे है इसको हम बोलेंगे हर या डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में और जो कुछ भी आएगा, या फिर ऐसे आप कह सकते हो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होल नंबर प्लस ऊपर जो नोमिनेटर है। इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर से और होल नंबर में जो टोटल जो कुछ भी आता है इसमें हम ऐड कर देते हैं 3 को। तो जैसे यहां पे हम देख लेते हैं डिनोमिनेटर में 5 है इंटू होल नंबर में 5 है, सॉरी डिनोमिनेटर में 7 है, होल नंबर में 5 है और प्लस में नोमिनेटर में 3 है। तो 7 5 35, 35 और 3 38 और टोटल का बाई होगा, जिससे हमने डिवाइड ये जो डिनोमिनेटर होता है उसको बाई में कर दिया जाता है, यानी 7 38/7। इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है या चेंज किया जाता है या फिर बदला जाता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, समान भिन्न क्या होता है या एक जैसे दिखने वाली भिन्न क्या क्या होती है। सपोज हम मान लेते हैं हमारे पास कोई फ्रैक्शन है 1/3, एक फ्रैक्शन है हमारे पास 1/3 और हमारे पास दूसरा वाला फ्रैक्शन है जो है वो है 3/9। अब यहां पे हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही फ्रैक्शन इक्वल है। देखो दिखने में तो ये सेम नहीं होते हैं, दिखने में समान नहीं होते हैं, बट फिर भी ये इक्वल होते हैं। कैसे, तो हम चेक करते हैं। यहां पे देखिए 3 और 9 को दोनों ही एक होल नंबर है और हम अगर यहां से इनको डिवाइड करना चाहें किसी नंबर से तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यहां पे क्या आ गया 1/3। नॉट सेम बट इक्वल, ये दिखने में सेम तो नहीं होते, नॉट सेम बट इक्वल, ये दिखने में समान नहीं होते फिर भी इनका जो वास्तविक मान होता है वो बराबर होता है, समान होता है। तो ऐसे फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहा जाता है, समान भिन्न कहा जाता है या बराबर भिन्न कहा जाता है। ऐसे हम किस तरीके से समान भिन्न निकालते हैं, तो समान भिन्न निकालने के लिए जैसे यहां पे हमारे पास 1/3 था तो और दूसरा था 3/9, तो इस चीज को निकालने के लिए किया क्या गया है, तो ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए, समान भिन्न निकालने के लिए या फिर बराबर भिन्न निकालने के लिए ये जो नॉमिनेटर है और डिनोमिनेटर दोनों में ही किसी समान संख्या से गुणा कर दिया जाता है। जब दोनों में ही समान संख्या से गुणा करेंगे तो प्राप्त होने वाला फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे यहां पे इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई किया गया और इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई किया गया, तो यहां पे आ गया 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो यहां पर दोनों में सेम डिजिट से मल्टीप्लाई किया गया, तो अगर सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करते रहे तो जो भी फ्रैक्शन हमें मिलेगा वो पहले फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, समान भिन्न होगा या उसकी भी वैल्यू उसी तरीके से होगी जब हम उसको डिवाइड कर देते हैं। आगे अगला देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन, यहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन हमसे पूछाते हैं कि बताइए इसके समान भिन्न कौन सा होगा। जैसे हम देख लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है 1/4 इक्वल, यहां पे हमें याद करना है कि क्या आएगा और नीचे हमारे पास दिया हुआ है 16। तो हम चेक करेंगे कि यहां पे 16 आया कैसे, तो फिर हम इन दोनों संख्याओं पे आएंगे और यहां पे चेक करेंगे कि इन संख्या में किस, या फिर यहां पे जो डिजिट लिखा हुआ है 4, इस नंबर में किस अदर नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि वह 16 हो जाए। तो हमको पता चलेगा कि 4 में 4 से मल्टीप्लाई कर देने पर ये 16 हो जाता है। तो उसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पे 4 में 4 का मल्टीप्लाई किया गया, सेम टू सेम वैसे ही ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा 4। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को निकालते हैं। भिन्न का सामान्य रूप, सिंपल रूप, भिन्न का सिंपल रूप हम कैसे निकालते हैं, जैसे अगर हमारे पास दे दिया जाए 2/6 और कहा जाए कि सिंपलेस्ट फॉर्म बताइए इसका, सिंपलेस्ट फॉर्म बताइए, 2/6 का सिंपलेस्ट फॉर्म बताइए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकालते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए हम दोनों ही नंबर से किसी अगर सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो हम उसी नंबर से इसमें डिवाइड कर देते हैं। जैसे
हमको पता है कि 2 में भी 2 का टेबल जाता है और 6 में भी 2 का टेबल जाता है, इसलिए हम इसमें भी 2 से डिवाइड कर देंगे और इसमें भी 2 से डिवाइड कर देंगे। जब दोनों में ही 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो यहाँ पे हमारा जो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया वो आ गया 1/3। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम सिंपलेस्ट फॉर्म को निकालते हैं। फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म को कैसे निकालना है, तो हम दोनों ही नंबर को चेक करेंगे कि इन दोनों ही नंबरों में किस नंबर डिवाइड हो रहा है, किस नंबर से इसमें भाग जा रहा है। तो जिस नंबर से भाग जाएगा दोनों ही नंबर में, उस नंबर से हम भाग कर देंगे और भाग करने के बाद जो बचता है वही रहेगा सिंपलेस्ट फॉर्म। फ्रैक्शन में हमसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो फ्रैक्शन को छोटा बड़ा समझने के लिए हम फ्रैक्शन को दो तरीके से लिखा जाता है। एक होता है लाइक फ्रैक्शन, और दूसरा होता है अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है दोस्तों, लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसमें डिनोमिनेटर सेम यानी जिसमें हर सभी में बराबर हो, ऐसे फ्रैक्शन को हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। और यदि हर बराबर ना हो तो उसको हम बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे हमारे पास है 5/3, 4/3, 2/3। तो इन सभी में फ्रैक्शन कैसा है, जो फ्रैक्शन सभी जो इसमें डिनोमिनेटर सभी में सेम है, और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तब इसी को हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। और यदि डिनोमिनेटर सेम ना हो, जैसे 5/4, 3/4, 3/5, 5/6, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कोई भी इसका जो डिनोमिनेटर है यानी हर वाला पार्ट ये किसी में भी समान नहीं है। और जब डिनोमिनेटर समान नहीं होता तब हम उसको अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी कभी माइंड में ये आ जाता है कि हो सकता है जिस तरीके से लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होते हैं उसी तरीके से अनलाइक फ्रैक्शन में नॉमिनेटर सेम होंगे। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, नॉमिनेटर सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता। अब ऐसे कंडीशन में जब हमसे प्रश्न पूछा जाता है, मान लेते हैं कि हमारे पास लाइक फ्रैक्शन दिया हुआ है, लाइक फ्रैक्शन में सपोज दैट मानते हैं 5/3 है, 9/3 है और 8/3 है। इस तरीके से हमको तीन फ्रैक्शन दिए। अब इसमें से आपसे पूछा गया कि बताइए कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो जिसका नॉमिनेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा, जिसका नॉमिनेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। और अगर अनलाइक फ्रैक्शन दिया हुआ है, अनलाइक फ्रैक्शन, अगर ऐसा फ्रैक्शन दिया हुआ है सपोज दैट मान लेते हैं 5/4, 6/8 और 9/12, इस तरीके से हमारे पास कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो तब हम कैसे बताएंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। ऐसे कंडीशन में जो हमें ये बताना रहेगा कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, तब हम क्या करेंगे कि इनके जितने भी डिनोमिनेटर है इन डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने के बाद सभी के एलसीएम को सेम कर देंगे। जब सभी का एलसीएम सेम हो जाएगा यानी डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो जिसका नॉमिनेटर बड़ा होगा वो मान में बड़ा होगा, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और जिसका नॉमिनेटर छोटा होगा उसकी वैल्यू छोटी होगी। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।